यदि आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे शादी में देरी होना, वैवाहिक संबंध खराब होना, पति पत्नी में आपसी मनमुटाव होना, अपने काम का पूरा फल न मिलना, लव मैरिज होगा या नहीं और लव मैरिज सफल होगी या नहीं, संतान का ना होना और संपत्ति खरीदना और बेचना आदि, तो आज ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और पाएं इन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति। मित्रों, यदि आप किसी समस्या से बहुत टाइम से परेशान हैं और उस समस्या का आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, तो ये जो आने वाला शारदीय नवरात्र है उसमें मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ, वो आप करिए। ये उपाय बहुत विश्वसनीय है, बहुत विश्वस्त है। यदि आपने इस उपाय को श्रद्धापूर्वक किया तो ये आप मान के चलिए कि आपके जो परेशानी आपके जीवन में चल रहा है वो बहुत हद तक टल जाएगा। आप इस उपाय को ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक एक चीज़ अलग अलग बता रहा हूँ। सबसे पहले आप शारदीय नवरात्र का जो पहला दिन होता है वो आप सूर्योदय के 1 घंटा के अंदर कलश स्थापन करने की कोशिश करिए। कलश स्थापन करने से पहले आप ये शारदीय नवरात्र का पूजा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए एक संकल्प भी जरूर लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा या व्रत का प्रभाव या उसका फल हमें तभी मिलता है जब हम उसे संकल्प लेके उस काम को करते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि आप इस शारदीय नवरात्र के पूजा का संकल्प लीजिए। दूसरा, फिर आप कलश स्थापन करिए। पूजा के दौरान एक विशेष उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो करना है। एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें पीले रंग का चावल लीजिए, पीले ही रंग का सुपारी लीजिए, पीले रंग का ही फूल लीजिए और उसमें कुछ पैसों के सिक्के डाल दीजिए। ये कब करना है? जिस दिन नवरात्र शुरू होगा, जब आप पूजा करने बैठेंगी या बैठेंगे, तब आप नवरात्र का जो पूजा करते हैं, अपने जिस प्रकार से भी आप पूजा करते हैं वो करिए। अखंड दीप जलाना बिल्कुल ना भूलें। नवरात्र में अखंड दीप का अपना एक अलग ही महत्व है, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। तो आप अखंड दीप जलाएं। जब आपका ये 9 दिन का व्रत पूरा हो जाए, यानी जब ये नवरात्र खत्म हो जाए, तो उसके दूसरे दिन जो आपने वो पीले वस्त्र, पीले चावल, पीले सुपारी और पीले रंग का फूल और कुछ पैसा जो रखा था, उसको आप उस पीले कपड़े में बांधें और बांधने के बाद आपको उसमें 5 गांठें लगानी हैं। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, यदि आप किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे से परेशान हैं, तो उस पोटली को अपने आसपास के किसी नदी में जाके प्रवाहित कर दें। यदि आप धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो उस पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। और यदि किसी ऐसी बहन है, बेटी हैं जो, या भाई मेरे हैं जो शादी को लेकर के परेशान हैं, या उनके जीवन में वैवाहिक तनाव चल रहा है, तो इस पोटली को वो अपने जहाँ सोते हैं ना, उस सोने वाले स्थान के सिरहाने में इसको रखें। आप ये चमत्कारिक उपाय करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव निश्चित तरीके से आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी ज़रूर बताऊंगा कि जब भी आप संकल्प कराएंगे, जिस किसी भी ब्राह्मण को, पंडित को बुला करके आप संकल्प कराएंगे, उनको दक्षिणा देना ना भूलिएगा, क्योंकि संकल्प और दक्षिणा इस दोनों का पूजा में बहुत महत्व होता है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भेजें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आगे से आपके कमेंट में से ही मैं 1 या 2 कमेंट का जवाब देना भी शुरू करूँगा। धन्यवाद।